हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सबसन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केटिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस के बारे में। यानी कि 30 मार्च को मार्केट के प्रेडिक्शन के बारे में हम समझेंगे कि 30 मार्च को यानी मंडे के दिन मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो एक ऑप्शन बायर को अप साइड की तरफ कौन से लेवल तक होल्ड करना चाहिए, या फिर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यानी कि नीचे की तरफ मार्केट खुलता है तो एक ऑप्शन बायर को डाउन साइड की तरफ कौन से लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, या फिर अगर मार्केट एक रेंज बाउंड में मूव करता है तो उस रेंज से यानी कि उस साइडवेज मार्केट से एक ऑप्शन बायर को कैसे उस रेंज से अपने अपने पोजीशन को आयरन करने से बचना चाहिए, हम लोग साथ ही साथ उसे भी देखेंगे। और इस वीडियो में इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे एक ऑप्शन बायर है ना और एक ऑप्शन सेलर, दोनों के प्रोस्पेक्टिव सोचने का तरीका और साइकोलॉजी क्या होता है हम लोग साथ ही साथ उसे भी देखेंगे और कैंडल का साइकोलॉजी भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर लेके चलेंगे, यानी कि मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पर, और वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट में अभी करंट सिचुएशन में अभी मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो जिस तरीके से अगर देखेंगे मार्केट ने यहाँ से हाई लगा, फिर यहाँ से हाई लगा, फिर मार्केट ने इस एरिया से हाई लगा, फिर मार्केट ने 4 टाइम्स यहाँ से हाई लगा, फिर टाइम्स मार्केट ने फिर पुल बैक करके इस एरिया पर रुका हुआ है। इससे तो कंफर्मली पता चलेगा कि मार्केट क्या है, हाई और हाई पैटर्न मूव कर रहा है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट में क्या आ रहा है, एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है ना, जो कि ये वाला ट्रेंड लाइन। ठीक, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं ताकि इससे कंफर्मली पता चल रहा है कि मार्केट में क्या है, फर्स्ट टाइम यहाँ से हाई लगा एंड सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ से लगा एंड थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ से लगा एंड फोर्थ टाइम मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, अब बात करते हैं हम लोग कुछ साइकोलॉजी के बारे में। तो देखिए, मार्केट ने इस एरिया पे क्या किया, सेलर अपने पोजीशन को आयरन किया, लेकिन सेलर इस एरिया पे क्या क्या हुए, अपने अपनी ताकत को हार गए। फिर अगेन बायर्स अपने पोजीशन को आयरन करना शुरू किया, आयरन करने शुरू करने के बाद बायर्स अगेन इस एरिया तक यानी कि टॉप लेवल तक मार्केट को पहुंचा दी। वो कौन सा लेवल है, मार्केट का टॉप लेवल 61,760 का लेवल। लेकिन मार्केट में इतने लेवल से बायर सेलर इतने भारी हुए कि सेलर अपने पोजीशन को आयरन करना शुरू कर दिया, और मार्केट में बायर्स क्या क्या अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करना शुरू कर दिया। तो मार्केट जब भी अपसाइड की तरफ जाता है ना तो टू पर्सपेक्टिव से जाता है, एक तो बाइंग लेवल ज्यादा होते हैं और एक सेलर अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करते जाते हैं, जिसके कारण सेलर स्क्वायर अप करते हैं तो मार्केट और तेजी से ग्रो करता है अपसाइड की तरफ, और बायर्स अपना पोजीशन आइडेंट करना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से हूबहू आप डाउन साइड की तरफ सोच लीजिए, जैसे कि मार्केट ने यहाँ से क्या क्या फॉल फॉल फ्री फॉल नीचे की तरफ आ रहा है। अब जितने भी यहाँ से बाइंग साइड की तरफ गए होंगे वो सारे अपने पोजीशन को क्या करते होंगे, धीरे धीरे अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करते होंगे, है ना, धीरे धीरे अपने पोजीशन को क्या करते होंगे, स्क्वायर अप करते होंगे। तो मार्केट क्या करेगा, गिरना शुरू करेगा, और साथ ही साथ जितने भी सेलर है ना, मार्केट के जितने भी सेलर ऑप्शन सेलर वो अपने पोजीशन को बनाते जाते होंगे। जब कोई बेचता है तभी तो कोई खरीदता है, जब कोई खरीदता है तभी तो कोई बेचता है। जैसे कि ये लोग अपने पोजीशन को क्या करें, बेचना शुरू कर दिए, तो सेलर क्या करने, खरीदना शुरू कर दिए। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है, तो यहाँ से क्या हुआ, डिमांड घटने लगा, और यहाँ से क्या हुआ, सप्लाई बढ़ने लगा। तो जब डिमांड घटेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, है ना। तो जितना डिमांड रहता है उतना ही सप्लाई रहता है, तो ये इन लोगों ने अपने पोजीशन को क्या किया, स्क्वायर अप करना शुरू कर दिया। तो सप्लायर क्या करिए, मार्केट में क्या किए, सेलर अपने पोजीशन को आयरन करना शुरू कर। तो जाहिर सी बात है, मार्केट ने इतना बड़ा बेयरिश रेड कैंडल को जो भी देखेगा इस एरिया पे, तो अपने पोजीशन को क्या करेंगे, यहाँ पे जितने बायर्स हो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करें, क्यों, क्योंकि मार्केट अब डाउन साइड की तरफ, और ये भी जितने बायर्स हो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करके किसमें अपने कन्वर्ट हो गए, सेलिंग साइड में। आप खुद से सोचिए, मैं यहाँ से बाइंग साइड की तरफ गया, ठीक, बाइंग साइड की तरफ गया, मैंने यहाँ पे होल्ड किया, फिर मार्केट ने इतना बड़ा किया, और जब मार्केट में मैंने इतने बड़े रेड कैंडल को देखा, मैं तो बायर्स हूँ, मैं सेलर नहीं, मैं बायर्स हूँ। जब मैं इतने बड़े रेड कैंडल को देखूंगा तो मैं अपने जितने प्रॉफिट था यहाँ से मैंने अपने पोजीशन को होल्ड करते हुए गया, तो हमारा प्रॉफिट क्या 100% मिला। अब मार्केट में इतने बड़े सेलर सेलिंग कैंडल को देखने के बाद तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, 25 से 30%। जब 25 से 30% कम हो तो इस कैंडल के बिहेवियर एंड साइकोलॉजी से मुझे पता चला है कि मार्केट अब डाउन साइड की तरफ है। तो मुझे जितना 60 से 70% जो मेरा प्रॉफिट हो उसको तो मैं अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करके अपने अपने पॉकेट में रख लूंगा। जब पॉकेट में रखने के बाद मैं देखूंगा मार्केट अब यहाँ से भी गिरना शुरू किया, तो मैं अब बैच था पहले, अब मैं क्या बन गया, सेलर। किसको देखकर, इस कैंडल को देखा था मैं, अब क्या बन गया, सेलर। तो जितने यहाँ से बायर्स अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे ना, तो वो अपने सेलर अपने पोजीशन को आयरन करेंगे। तो मार्केट दो तरीके से गिरना चालू कर दिया, और गिनना चालू कर दिया जहां से या इस एरिया पे जितने भी बायर्स थे इस ट्रेंड लाइन पर, अब वो लोग अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, क्योंकि अब इस एरिया पे जितने भी यहाँ वाले बायर्स है अब उनके अंदर क्या है, फियर आ गया
फियर आ गया, वो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करना चालू करेंगे, जिसके कारण मार्केट ने क्या किया, स्ट्रेट लाइन को ब्रेक कर दिया। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में जितने भी बायर्स है उनको उनका क्या होप है, उनका होप है कि मार्केट अगर अगेन मार्केट स्ट्रेट लाइन को अपसाइड की तरफ रैली कर गया, किसको ट्रैप करके, सेलर को ट्रैप करके, अगर मार्केट ने स्ट्रेट लाइन को अपर जोन पे आ गया और एक अच्छा अच्छा ग्रीन कैंडल में तबादला हो गया, तब्दील हो गया, तो सारे बायर्स क्या करेंगे, फिर से अगेन अपने पोजीशन को आइडेंट करना शुरू करें, और ये जितने भी सेलर है वो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करना शुरू करें। तो मार्केट दो तरीके से फिर अगेन अपसाइड की तरफ मूव करना चालू कर दें। तो मार्केट में वीकली टाइम तो वो तो मेरे पे, ये सब तो मेरे पे साइकोलॉजी है, मार्केट से रिलेटेड कैंडल के साइकोलॉजी, सॉरी, बायर्स की साइकोलॉजी एंड सेलर साइकोलॉजी की, है ना। अगर कैंडल की साइकोलॉजी की बात कर लिया जाए, तो मार्केट में जो फुल सॉरी, इंडिसीजन रेड कैंडल बना हुआ, तो इससे कंफर्मली पता चलता है कि ना मार्केट में करंट सिचुएशन, एक बायर सोच रहा है कि मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाया जाए, और सेलर सोच रहे हैं कि कैसे इस मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेके जाए। तो सेलर कब हावी होंगे, फ्रेश सेलर मार्केट, जब वीकली टाइम फ्रेम पर, जब ये मार्केट जो ये 3 बार इंडिसीजन बेयरिश रेड कैंडल बनाया हुआ है ना, मार्केट जब इसके लो को ब्रेक करेगी, यानी कि 51,430 का लेवल मार्केट ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ, तब सेलर अपने पोजीशन को आइडेंट करना शुरू करेंगे। या फिर अगर मार्केट मार्केट 54,150 के लेवल्स को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, तब बायर्स अगेन अपने पोजीशन को आइडेंट करना शुरू करेंगे। तो ये है मेरे प्यारे भाई कैंडल का साइक्लिक। अगर बात कर लीजिए, अगर देखा जाए वीकली टाइम फ्रेम पर, तो कौन कंट्रोल कर रहा है अभी मार्केट को फिलहाल में, दोनों में से कोई नहीं। लेकिन इस कैंडल को देखने के बाद 60% चांस है कि सेलर कंट्रोल कर रहे हैं, और 40% चांस है कि मार्केट में बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों, मैंने क्यों बोला ऐसे, क्योंकि मार्केट में इस कैंडल को देखने के बाद यहाँ से बाइंग भी हुआ और ऊपर से सेलिंग भी हुआ, तो दोनों मार्केट में फाइट चल रहा है, दोनों के बीच में, है ना। तो इससे कंफर्मली पता चलेगा कि दोनों में से कोई नहीं चाह रहा कि मार्केट डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ, दोनों में से कोई एक तो हारेगा। जब भी कोई एक हारे तो दूसरा हावी हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट चलता है मेरे प्यारे भाई, है ना। अगर बात कर लिया मार्केट को 1 डे टाइम फ्रेम पर, तो देखेंगे मार्केट ने क्या किया, हाई लोअर लो पैटर्न में मूव करा, यहाँ से मार्केट ने काफी देर तक टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने में मार्केट ने लो लगाया, लो लगाना फिर हाई लगाया, फिर मार्केट ने क्या किया, लो लगाया, फिर यहाँ से हाई लगाया, फिर लो लगाया। तो मार्केट इस रेंज को अगर देखते हुए पता चला कि मार्केट क्या एक लोअर लो पैटर्न में मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको अपर जोन से देखें, तो अपर जोन से हमें क्या दिख रहा है, एक ट्रेन लाइन नजर आए, ठीक, जिसको हम लोग क्या कर लेते हैं ड्रॉ आउट कर लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, जब भी मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, जैसे मार्केट ऐसे गया, फिर लो, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, है ना, ऐसे जाता है, तो हम लोग अप साइड से तरफ ट्रेन लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि एक हाई लगाया फिर पुल बैक, फिर एक हाई लगाया फिर पुल बैक, फिर एक हाई लगाया फिर पुल बैक, तो इस सिचुएशन में हम लोग नीचे से एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करते हैं, है ना, यानी कि अप साइड की तरफ। तो मार्केट क्या कर, अभी तो लो वाला पैटर्न मूव करे, तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, अपर जोन से ट्रेंड लाइन, है ना। अगर मार्केट मान लेते हैं एक रेंज बाउंड मूव कर रहा है, यानी कि ऐसे 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 से मूव कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या ढूंढेंगे, मार्केट के लिए नीचे से सपोर्ट एरिया, अपर जोन से रेजिस्टेंस एरिया, और उस रेंज बाउंड में हम लोग बाइंग सेलिंग, यहाँ से बाय किया, ऊपर सेल, यहाँ से सेल किया, नीचे बाय, यानी बाय करना, इस तरीके से करना, है ना। तो मार्केट क्या कर रहा है, लो वाला पैटर्न मूव कर रहा है, यानी कि मार्केट फर्स्ट टाइम लो लगाया, एंड सेकंड टाइम मार्केट ने लो लगाया, एंड थर्ड टाइम मार्केट ने लो लगाया। अगर मार्केट का प्रीवियस डे हाई की बात कर लिया जाए, तो मार्केट का जो प्रीवियस डे हाई वो कौन सा लेवल है, 53,280 का लेवल है ना। कौन सा लेवल है, 53,280 का लेवल। अगर मार्केट का प्रीवियस डे लो देख लिया जाए, तो 52,200 का लेवल है ना। अगर इस कैंडल के साइकोलॉजी की मैं बात कर लूँ ना मेरे प्यार में, तो देखिए, इस कैंडल को देखने के बाद मार्केट तो एक डाउन साइड की तरफ आ रहा है, पहला लेवल से निकल के हमारा डाउन साइड की तरफ, एंड सेकेंड जो हमारा थिंकिंग दिख रहा है कि मार्केट में ये जो बियरिश रेट के फुल बॉडी बियरिश कैंडल, इस कैंडल को देखने के बाद सारे सेलर क्या सोचेंगे, मार्केट डाउन साइड की तरफ है ना। वो मार्केट को क्या दिख रहा है, मार्केट में डाउन साइड की तरफ। तो हो सकता है मंडे के दिन मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन ओपन हो, मार्केट में ये 80% चांसेस है कि मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन ओपन हो। अगर मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन ओपन होता है और नीचे की तरफ इस लेवल को 51,800 का लेवल को ब्रेक कर देता है मार्केट, तो मार्केट फ्री फॉल नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना, फ्री फॉल नीचे की तरफ आ जाएगा, और मार्केट के लिए सेकेंड जो हमारा होप बनेगा 51,325 का लेवल से बनेगा, है ना। लेकिन ये सारे लेवल्स हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे, है ना, और देखेंगे लेवल्स निकालेंगे। तो इससे तक कंफर्मली पता चलेगा मार्केट में इस कैंडल को देखने के बाद सेलर अपने प्रेशराइज है, और ये ट्रेंड लाइन अपर जो चल रहा है तो सेलर ही है मार्केट में, जो कैंडल में तब भी पता चलेगा मार्केट में क्या है, सेलर है। अगर मार्केट को हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आ जाए, है ना, जो कि मार्केट में ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग आकर हम लोग ये चेक करें कि मार्केट में लेवल्स को कैसे ड्रॉ आउट करते हैं। तो देख लीजिए,
अगर मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन ओपन होता है यानी कि नीचे की तरफ खुलता है, तो हमारा जो फर्स्ट जो लो बनेगा वो कौन सा बनेगा 50। यहाँ से मार्केट में क्या किया, इतना बड़ा रैली किया, यहाँ से इतना बड़ा रैली, तो मार्केट के लिए ये जो हमारा क्या बन गया, सपोर्ट एरिया, ये वाला है ना। मार्केट यहाँ से फॉल किया, फिर अपने इसी बेस को बनाकर मार्केट अप साइड की तरफ इतना बड़ा रैली किया। अगर मार्केट कल के दिन, मंडे के दिन मार्केट इसको सपोर्ट एरिया बनाकर उठता है, तो हमारा जो पहला लेवल्स बनेगा डाउन साइड की तरफ, वो बनेगा 51,800 का लेवल से। सॉरी, मैं इसको ग्रीन कलर से डिनोट करता हूँ ताकि इससे पता चले कि यहाँ पे क्या है, बायर्स है। अगर मार्केट साइड टू गैप डाउन ओपन होता है नीचे की तरफ, हमारा पहला लेवल कौन सा निकलेगा, 51,800 का लेवल, 800 का लेवल। मार्केट इसको भी टाइम स्पेंड करता है मेरे भाई, और टाइम स्पेंड के बाद एक अच्छा बेरिश रेट कैंडल बना था। तो बेरिश रेट कैंडल बनाने के बाद उसके लो जस्ट जस्ट टू ब्रेक करेगा ना, तब अपने पोजिशन को आइडन कर लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कौन सा लेवल, 51,300 का लेवल से। अगर बात कर लिया इसको भी मार्केट अगर ब्रेक कर लेता है, तो हमारा जो नीचे का जो लेवल निकल, नीचे की तरफ से तो हमारे लेवल दिख ही नहीं रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन से देखते हुए चले तो मार्केट के लिए जो नेक्स्ट जो लेवल है वो है 51,000 का, एक मार्केट में एक क्या है, राउंड लेवल एरिया। तो हमारे ये तीन लेवल एरिया, हमारे तीन लेवल जो डाउन साइड की तरफ हमारे निकल कर आए है ना मेरे प्यारे। अगर बात कर लिया है कि मार्केट इसको ब्रेक अप साइड की तरफ खुल जाता है ना, साइडवेज टू गैप डाउन खुल, साइडवेज टू गैप अप खुल जाता है मार्केट, और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है ना। तो अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है मार्केट है ना इस लेवल को, तो हमारा जो पहला लेवल निकल कर आएगा वो कौन सा आएगा, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है वो आएगा 53,066 640 का लेवल है ना। अगर मार्केट यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करता है और इसको भी मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेकआउट कर लेता है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट जो एरिया बनेगा 54,140 का लेवल है ना, 114 का लेवल है मार्केट में, इसको भी टाइम स्पेंड करता है और इसको भी ब्रेक कर देता है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो एरिया बनेगा लेवल्स, तो देखेंगे आप मार्केट में क्या है, यहाँ से डाउन साइड की तरफ, फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ, फिर मार्केट इसको टाइम स्पेंड अप साइड की तरफ रैली कर गया। तो ये मार्केट ने इस एरिया पे डबल बॉटम बनाओ, क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा था, फिर मार्केट यहाँ से भी गिरा था, फिर मार्केट थर्ड टाइम्स ने क्या किया, मार्केट को इसको ब्रेकआउट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या बने, सेलर है। तो मार्केट के लिए जो हमारा थर्ड लेवल वो कौन सा है, 54,650 का लेवल। तो ये तो हम लोगों ने अप साइड की तरफ तीन लेवल्स को निकाल लिए, और मार्केट में अब डाउन साइड की तरफ हमारे तीन लेवल्स, ये सारे तीन लेवल्स हमारे निकल गए है ना मेरे प्यारे भाई। अगर बात कर लिया जाए कि मार्केट अगर मंडे के दिन साइडवेज बन रहता है, साइडवेज करता है, तो साइडवेज मार्केट से एक ऑप्शन बायर को अपने पोजीशन को आइडन करने से कैसे बचना चाहिए। तो देखिए साइडवेज मार्केट से बचने के लिए हमारा एक ही तरीका है कि मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आए, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेडर होते हैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज्यादा अपने ट्रेड पोजीशन को आइडन करते हैं। तो हम लोग मार्केट को अब किस कौन से लेवल तक लेकर आते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है ना, और देखेंगे मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है। तो देखिए अगर बात कर लिया जाए मार्केट से, ये मार्केट के लिए क्या है, सपोर्ट एरिया है ना, और ये मार्केट के लिए क्या आ रहा है, ये हमारा रेसिस्टेंस एरिया, ठीक। क्यों, क्योंकि मैं बता दूं, मार्केट में देखिए, मार्केट में इस एरिया से मार्केट ने डाउन साइड पर फिर पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद मार्केट इसी रेंज बाउंड में मूव कर दिया। तो मार्केट इस रेंज में जो मार्केट मूव किया है ना, वो करीब करीब दो 10 बज के 10 मिनट से मार्केट 10 बज के 10 मिनट पे मार्केट टाइम साइडवेज किया, और साइडवेज करते करते मार्केट करीब करीब कितने बजे तक किया था, 2 बज के 15 मिनट तक करीब करीब मार्केट इस रेंज बाउंड में मेरे करीब 4 घंटा तक मार्केट साइडवेज किया। 4 आवर्स मतलब मायने रखता है यार, 4 आवर्स मार्केट में साइडवेज स्पेंड। तो इस रेंज में अगर मार्केट मूव करना चालू कर देंगे ना मेरे करीब, वो लेवल से हमारा रेजिस्टेंस है 52,730 का लेवल, और मार्केट के लिए जो सपोर्ट एरिया जो बना हुआ है 52,460 का, इस रेंज में बाउंड में मार्केट मूव करेगा तो हम लोग समझेंगे मार्केट क्या घोर साइड है। और इस रेंज में ऑप्शन बायर अपने पोजीशन को आयडन ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि इस रेंज में अगर अपने पोजीशन को आयडन किए तो समझ लीजिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, और साथ ही साथ अपने पोजीशन को ग्रीन में मतलब ना के बराबर ही सोच लीजिए। हाँ, इसमें आप स्केल कर सकते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर रखकर आप स्केल कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग कीजिए, यहाँ से सेलिंग कीजिए, यहाँ से बाइंग कीजिए, यहाँ से सेलिंग। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जब भी मार्केट एक रेंज बाउंड में मूव करता है तो हम लोग सपोर्ट एरिया को मार्क कर लेते हैं और एक रेजिस्टेंस एरिया को मार्क कर लेते हैं, और उस रेंज में हम लोग सपोर्ट एरिया से बाइंग करते हो और रेजिस्टेंस एरिया से हम लोग सेल करते हैं। तो इस रेंज बाउंड में आप स्केल कर सकते हैं 1 मिनट के टाइम पर, लेकिन वो भी प्रो ट्रेडर के लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए नहीं है।
है ना? तो इस रेंज बाउंड में हम लोग क्या करेंगे, अपने पोजीशन को ऑर्डर करने से बचेंगे। तो ये है मेरे प्यारे भाई हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे प्यारे भाई आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी दिक्कत है, कहीं पर भी आपको दिक्कत है या फिर आप कोई भी डाउट है मार्केट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जाहिर कीजिए। मैं जहां तो हो सकता है मैं आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, बाय बाय।